रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, जिंदगी भर आपके काम आएंगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफा इस्तग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा क़यामत के दिन वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जजाम की बीमारी में मुब्तला न होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद व सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स हर मुंह 7 अदद खजूर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज यकीन कामल के साथ अल्लाह के सुपर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फौरन सुन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। आशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। कज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमजोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगस का फूल सूंघने से बरस, जुनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नजर डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मसफाक को जमीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल दुखती नहीं। 2 खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पड़ने से जहन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा।
ज़िना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में लीमू या सफेद मुर्ग होगा, उस घर में जादू जन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद बखुद आंख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मसफाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तोयबा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तोयबा पड़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, नजर बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वो पहले सूरत यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से ज्यादा मुअस्सर है। रात को किसी वक्त उठना चाहें और आंख ना खुलती हो तो 3 मर्तबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें कि मुझे फलां वक्त बेदार कर देना। आपका हमजा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर ना जाए तब उसे मार दो। मुंह से नाखन काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। دمع يسيل